हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जो भी मेरे दोस्त आरआरबी जेईई एग्ज़ाम 2024 का जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर 16 जिनका भी पेपर जो है 16 आपका 17 और 18 दिसंबर का है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न आपके आएँगे, समझ लीजिए डिट्टो प्रश्न यहाँ से फँसेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया है कि अच्छे तरीके से जो है तैयारी कराया जा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे जो है आप लोगों को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 15 ठो जो है आप लोगों के रीजनिंग के, प्लस जो है आप लोगों के प्लस में जो है आप लोगों के मालूम है कि साइंस का जो है प्रश्न 25 ठो कराएंगे, क्योंकि साइंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 40 ठो प्रश्न आपके साइंस से पूछे जाएंगे, तो 40 में 40 नंबर लाना है तो डेली क्लास में आ जाइए। और देखिए 100% है कि यहीं से प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है रीजनिंग का, इसके बाद से जो है हम लोग करेंगे किसका प्रश्न, तो आप लोगों के जो है साइंस का, ठीक है? कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि दी गई आकृति में जो है टोटल त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पे जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ से जो है आप लोगों के सेम टू सेम प्रश्न फंसने वाले हैं। तो देखिए इसको मान के चलिए कि ये आपके एग्जाम हॉल का जो है प्रश्न है। अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को बना दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में बनाकर ही आइएगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को देख रहे हैं, खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 100% है कि एग्जाम हॉल में बनेगा, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुजों को अगर काउंट करेंगे तो कहिएगा एक ठो यहाँ पे दिखाई दिया और एक ठो यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है? और एक ठो यहाँ पे दिखाई दिया, तो टोटल जो है 3 त्रिभुज हो गए। अब चलिएगा यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को फिगर दिख रहा है, इसको काउंट करा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से फिगर आप लोगों को दिखा, तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया जो आप लोगों को ये दिख रहा है। और ये एक बड़ा वाला हो गया, मतलब 3 त्रिभुज यहाँ पे होगा, 3 त्रिभुज यहाँ पे होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम टू सेम जो है बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ पे होगा। और सेम टू सेम यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहा है, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे होगा। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, 3 3 6 और 3 9 हो गया, 9। और ये 3 अलग अलग थे, यहाँ पे एक एक त्रिभुज थे, तो 9 3 12 हो गया। अब जो है जितने भी मेरे दोस्त जो है 12 त्रिभुज उत्तर बता रहे हैं, उनका गलत है। अब कहिएगा किस प्रकार गलत है, तो देखिए ये वाले भाई साहब को हम क्यों छोड़ेंगे, ये बड़े वाले भाई साहब का हो जाएगा एक त्रिभुज, और इधर से एक बड़े वाले भाई साहब बन रहे हैं, ठीक है? तो एक ये हो गया, तो एक एक 2 त्रिभुज और बन गया, तो 12 2 कितना हो गया, 14। और 14 जो है यदि आपने बता दिया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा फिगर काउंटिंग से हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा और सेम टू सेम इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है? तो आप लोग जो है वर्ग, आयत और जो है त्रिभुजों को अच्छे तरीके से जो है काउंटिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है? इस तरीके के जो है आप लोगों के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इस प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। और जो है अच्छे तरीके से जो है एग्जाम हॉल में जाना है, बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को करके आना है। यहाँ पे बोला गया है कि वार्ड के स्थान पे बताइए, 10 सेकेंड का ही समय हर एक प्रश्न को दूंगा, ठीक है? पहले आप लोग खुद से बनाइएगा और 10 सेकेंड का समय रहेगा, 10 सेकेंड में जो है आप लोगों को बना देना है। इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, यही पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे लेकिन 10 लिख दिया। यहाँ पे तो 2 2 जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 जोड़ दिया, ठीक है? और यहाँ पे 4 जोड़ दिया। तो यहाँ पे जोड़ने से तो कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, मतलब जो है ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है? तुरंत हम लोग लॉजिक को चेंज कर देंगे और दूसरे लॉजिक पे अगर हम लोग चलते हैं, तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है? और इसी
बॉक्स का जो है इधर भी आप लोगों को लूप दिखाई देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो ये 7 लिखा गया है इसमें 2 गुना करके यहाँ पे लिख दिया है 14। यहाँ पे 7 का 2 गुना करके उस साइड में लिखा है इसका 14, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला लूप को देखिए, ये वाला किससे बना है, इधर से, ठीक है। इस वाला का लूप इधर से बन रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 5, और 5 का जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा देना है। ये 9 का लूप जो है आप लोगों को इधर वाला बताना है, तो 9 यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसका 2 गुना कर दीजिएगा, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आपने 18 बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को, यहाँ पे देखिएगा वैल्यू छोड़ा गया है और यहीं पे बताना है कि क्या होने वाला है। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आपको जो है पहले भी कराया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरीके के प्रश्न जो है ऑनलाइन में जो है ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में जो है क्यूब, स्क्वायर, इस तरीके के प्रश्न ज्यादातर बैठाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा हम लोग आ जाएंगे पहले वाले जो है यहाँ पे कॉलम में, पहले वाले में इसमें क्या किया गया है, सेम टू सेम दूसरे वाले में भी वही किया गया होगा, और तीसरा वाला सेम जो है हम वही काम करेंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भाई साहब 9 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 81 लिखा है, मतलब हम ये कहेंगे कि जो 9 लिखा है इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे 9 का वर्ग ही लिखा गया है, ठीक है। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 729, तो 729 आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने पहले बोला कि आप लोग क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है। तो 9 का क्यूब जब करिएगा तो ये हो जाएगा 729। बात जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो नीचे वैल्यू दिया गया है उसको एक बार वर्ग लिखा है, एक बार क्यूब लिखा है। तो सेम टू सेम अब जो है आप लोगों को यहाँ पे भी वही लॉजिक जो है मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 का वर्ग लिख दिया है, ठीक है। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और यहाँ पे 8 का क्यूब अगर कर देते हैं तो 8 का क्यूब होता है आप लोगों का 512। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए अब जो है आप लोग यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे दिया है 7, और यहाँ पे दिया है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग 7 का क्यूब कर दीजिएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है तो कहिएगा 343, ठीक है। 343 होता है, और 343 जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, मतलब जो है यहाँ पे आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाजवाब है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलेगा, सभी लोग कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश सबको करना है कि प्रश्न जो है आप लोग खुद से बनाएं। देखिएगा किस प्रकार इसको सॉल्व किया गया है। अगर आप लोग यहाँ से जाइएगा तो 0 से कहिएगा 3 हो गया है, मतलब इसमें 3 प्लस किया गया होगा, ठीक है। 3 से 8 हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है, ठीक है। 5 से यहाँ पे हम लोगों को क्या जोड़ा जाए, तो देखिए 3 से 5 हुआ, तो 5 से कितना हम कर सकते हैं 7, क्योंकि ये जो है आप लोग अभाज्य संख्या बोल, विषम संख्या भी बोल सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे देखिए 3 से 5 कब होगा, जब 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा, यही लॉजिक बन रहा है। तो 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 के बाद यहाँ पे देखिए 7 के बाद 2 जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा, 15 9
24, इसके आगे 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। हमको जो है लॉजिक समझ में आ गया है भाई साहब। अब जो है आप लोगों को इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि 15 जो है ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, इसके आगे जो है पद कौन सा आने वाला है यही आप लोगों को बताना है, ठीक है। सॉरी, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद, ठीक है, अगला पद है, यहाँ पे अगला पद जो है छोड़ दिया है। यहाँ पे इसके आगे एक और पद निकालना है हम लोगों को, जहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू छोड़ दिया था गया था। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए। 10 सेकेंड का समय है, मात्र 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को मिलेगा, परंतु क्वेश्चन का सही उत्तर आना चाहिए, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का सही उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे आना है, कहाँ पे, 2 से 22 कब होगा, 2 से 22 कब होगा, तो या तो 20 जोड़ दिया जाएगा, या तो बोलिएगा कि इसमें 11 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने 11 से गुणा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यू एक ही बार बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मतलब गुणा ही कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 198 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 22 में 9 से गुणा कर देते हैं तो 22 नवा होता है 198। फिर इसमें जो है अगर हम क्या कर दें, 7 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 7 से। देखिए पहले 11 से, फिर 7 से, फिर यहाँ पे सॉरी 11 से, फिर 9 से, फिर 7 से गुणा किए हैं, तो इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे, तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे डिमांड आएगा कि भाई साहब यहाँ से 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। 2 माइनस किया गया है तो इसके आगे 2 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 5 से गुणा कर दीजिए। जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 8 पचे 40 और 3 43, यहाँ पे 3 पाँचे 15 और 4 15 4 19 के 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम में 5 और 1 6, ठीक है। 69 30 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न में कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर जो है श्रृंखला के प्रश्न है, और मैंने जो है श्रृंखला के प्रश्न काफी ज्यादा इसमें रख दिया है, 2 से 3 प्रश्न हो गया, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा। अभी ईएलपी के एग्जाम में जो है आप लोगों के 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो मान के चलिए कि आपके भी एग्जाम में जो है 2 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और इससे जो है प्रश्न बहुत ही ज्यादा जो है लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 9 हो गया, 9 से 15 हो गया, 24 हो गया, 39 हो गया, 63 हो गया, मतलब जो है आप लोग देखिएगा तो पहले श्रृंखला छोटा था, अब जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मतलब इसमें या तो कुछ जोड़ा गया होगा या तो कुछ अंकों से गुणा किया हो गया, ठीक है। 2 ही तरीके इस लॉजिक को बना सकते हैं, तो हम लोग उस दोनों लॉजिकों को पहले सॉल्व करते हैं। पहले जोड़ वाले का लॉजिक पता करेंगे, क्योंकि 6 से 9 का होगा जब इसमें 3 जोड़ देंगे। 9 से 15 कब होगा, 9 से 15 हो जाएगा जब इसमें 6 जोड़ देंगे, ठीक है। 15 से 24 कब होगा, तो 15 से 24 इसमें जो है आप लोगों को कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 ठो, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 39, ठीक है। 39 कब होगा 24 से, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो है 9 में से यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, 15। इसके आगे चलिएगा 63 लिखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई लॉजिक बना, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे तो 15 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, मतलब जो है हमको लॉजिक यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब जो है तुरंत हम लोग यहाँ से हटाएंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो 6 लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 9 6 15 हो गया, जो कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब देखिए 15 और 9 को लेते हैं, 9 और जो है 15 को लेते हैं, तो 15 9 कितना होता है,
24 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब क्या लेंगे 15 और 24 को। ठीक है, 15 और 24 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 39। मतलब जो है पहले के दो स्थानों को जोड़ने पर तीसरा वाला वैल्यू हमको मिल जा रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हमको ये यहाँ से आगे पता करना है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे। कितना कितना 39 प्लस का 63 कर देते हैं। ठीक है, 39 प्लस का 63 करेंगे तो 9 3 12, 6 3 9 1 10 हो गया। ठीक है, मतलब 102 हो रहा है, और 102 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि साइंस के भी प्रश्नों को करना है, तो आगे आप लोगों को भागना नहीं है, वीडियो को फुल देखना है। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, इन सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। चलिएगा 10 सेकेंड का ही समय दूंगा, क्योंकि जो है आपके पास समय बहुत ही कम है और प्रश्नों को भी ज्यादा पढ़ना है। केवल जो है आप लोगों को कोशिश करना है कि बन रहा है या नहीं। ठीक है, बन जाए तो बहुत ही अच्छा तैयारी है, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सीख लेंगे और एग्जाम हॉल में सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे, तो प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 से लिखा हुआ है 10, कहेंगे कि 7 जोड़ दिया गया होगा। 10 से 24 लिखा मतलब 14 जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, यही होगा। इसके आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 से जो है यहाँ पे 52 लिखा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे 28 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा 108 है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 56 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा ये हम लोगों को जो है यहाँ पे बताना है। तो देखिए 7 का 2 गुना करके यहाँ पे 14 जोड़ दिया। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे 14 का 2 गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 28 का 2 गुना करके यहाँ पे 56 लिखा है, और इसका 2 गुना करेंगे तो 56 दूना होता है 108, और 108 जब 108 में जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 200। 200 200 कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। 56 दूना 108 नहीं होता है, यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। 56 दूना 108 नहीं होता है ना, यहाँ पे 56 दूना 112 होगा ना, 112 यहाँ पे है। ठीक है, और 1 से जब 12 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 112 जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो आप लोग कहिएगा कि 100 जो 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 8 2 10, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, 220। 220 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा सभी लोग जो है जोड़तार तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये प्रश्न आप लोगों से बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखने में थोड़ा सा भारी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, परंतु सवाल बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को जोड़ लगाना है, प्रश्न जो है आप लोगों से बन जाएगा। चलिएगा बनाने की कोशिश सभी लोग करेंगे। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब आप लोग कह सकते हैं, और इस तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे 1065 लिखा है और यहाँ पे 850 लिखा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू घट रहा है, तो कितना घटा हुआ है ये पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, और 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। 215 को माइनस कर दिया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा यहाँ पे तो 726 लिखा है, और यहाँ पे 800 जो है 50 लिखा है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया देखिएगा कितना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1। 124 को माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पे 125 को माइनस किया था। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो 600 जो है 63 लिखा है, 726 से 663 लिखा है, कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे कहिएगा कि जो है यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया आप लोगों का 6 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 72 में से जो है 72 में से 66 जाएगा, यहाँ पे हो गया आप लोगों का कितना 7। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा 72 में से 66 जाएगा, यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है 63। इसके आगे आइएगा तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 37 लिखा हुआ है, 63 में से 37 यानी 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया आप लोगों का, 13 में से 7 गया कितना हो गया 6, और यहाँ पे हो गया कितना 6, 5 में से यहाँ पे हो गया 2 यानी 27। इसके आगे कितना माइनस करेंगे हम लोग, ये जो है हम लोगों को जो है यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। किस प्रकार पता चलेगा, देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 215, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है 215 किसका जो है क्यूब होता है, तो देखिए 6 का क्यूब करिएगा तो 216 होता है, उसमें से एक घटा दिया गया है। यहाँ पे 124 लिखा गया है, ये किसका है, तो 5 का क्यूब करके एक घटा दिया गया है, 5 का क्यूब होता है 115, ठीक है। यहाँ पे देखिए 63 लिखा है, 4 का क्यूब करके एक घटा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 27, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 होता है, और एक घटाइएगा 26 हो जाएगा। 3 के बाद कौन सा अच्छा रहता है, यहाँ पे देखिए 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, तो यहाँ पे हम एक लेंगे, सॉरी 2 लेंगे ना, यहाँ पे 3 के बाद 2, 2 का क्यूब करके एक घटा देंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में से एक घटाएंगे, ये हो जाएगा भाई साहब 7, और यहाँ पे 7 अब माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 630, और 630 मुझे नहीं लगता है कि इसका जो है कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा 630 किस प्रकार होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब जो है अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा है कीटों, मक्खियों और जो है कुत्तों के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या आप लोगों के सामने है, कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच। सभी लोगों को मैंने इस तरीके के प्रश्न पहले भी बताया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड में सभी लोग बना सकते हैं, इससे जो है अधिक समय इसमें नहीं लगना चाहिए। अब देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो जाए। देखिए कीट किसको बोलते हैं, कीटों, मक्खियों और जो है यहाँ पे कुत्तों। तो देखिए कीटों मतलब होता है जो छोटे छोटे जो है आप लोगों के उड़ने वाले जो है जो है प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, तो उसमें मक्खी भी आता है। कीटों में क्या आएगा, मक्खी, मक्खी भी एक छोटी सी जीव है, ठीक है। और यहाँ पे कुत्ता जो है कीटों में नहीं आता, ये अलग प्रकार का जो है ये जानवर है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस तरीके का फिगर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। साइंस का प्रश्न हम लोग करेंगे फटाफट से, जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न, ठीक है। चलिएगा देखिएगा जो है साइंस के प्रश्न को फटाफट से। पहला प्रश्न साइंस का आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं 4 ठो, ठीक है। चारों में से कौन सा उत्तर सही होने वाला है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यदि मालूम है तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, तो रक्त जो है विभिन्न वाणु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जो हम लोगों का पाचन क्रिया होता है ये पूरा कहाँ होता है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि छोटी आंत में जो है आप लोगों का क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, तो कहिएगा पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पूरा होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि उसको जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो उसको जो है आप लोगों को कहना है कि आंत रस, ठीक है। आंत्र रस भी बोला जाता है, जठर रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी, तो दोनों ही सही है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसका कितना दांत होता है, चलिएगा सभी लोग बताएंगे कि कोशिश करेंगे, तो सभी का उत्तर आएगा 32, ठीक है। 32 दांत होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि जो है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मछली के हृदय में जो है कुल कोष्ठों की संख्या कितनी होती है,
चलिएगा, पांचवे का उत्तर बताना है सभी लोगों को। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मछली के हृदय में जो है दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। चलिएगा, छठे प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि स्वाद कलियां जो है कहाँ पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ये जो है जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये कहते हैं इसको कार्डियक, ठीक है। कार्डियक जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मुख गुहा का जो है पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का जो है पिछला भाग क्या कहलाता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आठवें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि जो है ग्रीसनी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सजीव के मुख्य कारण है, निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें सजीव का मुख्य कारण है। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो उत्तर आएगा श्वसन, ठीक है। श्वसन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीना नलीमा रचना को क्या कहते हैं। चलिएगा, तो इसको बताना है कि सीकम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस रस की भूमिका होती है, किस रस की भूमिका होती है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है पीत रस, अग्नाशयी रस और जो है आंत रस, यानी कि सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाले ही राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन कह रहा है कि अमाशय में अधपक्के भोजन में लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि इसको जो है हम लोग काइम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के जो है विखंडन से बनता है, निम्नलिखित में से कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो कहिएगा अमोनिया बनता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या इसमें आवश्यक होता है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे कि ये जो है आप लोगों के इसमें क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों जो है आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि जाइलम का जो है अवशोषण होता है, जाइलम का जो है अवशोषण कहाँ होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कि इलियम में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अपेंडिक्स होता है, ठीक है, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आंत अस्थि क्षय कारण है, आंत अस्थि क्षय कारण है, किसका कारण है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के मीठा चीज खाने का, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना और जो है दांतों की सफाई न करना, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग कहेंगे कि इनाइमेल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पारामीशियम में भोजन का जो है अंतग्रहण होता है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कोशिका मुख द्वारा जो है ग्रहण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है प्रकाश संश्लेषित इकाई है, प्रकाश संश्लेषित इकाई है, किसका इकाई है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है क्लोरोफिल का इकाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक क्या है।
तो इसका उत्पादक जो है आप लोग कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि पारामीशियम में पाई जाने वाली जो है शोषण विधि को क्या कहते हैं। पारामीशियम में पाई जाने वाले पोषण विधि को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा प्राणिसम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हरित लवक को। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की जो है कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव करती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन करता है, तो भीतीय कोशिका, ठीक है। भीतीय कोशिका जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुफा में कितने जोड़े जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुफा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका पेपर कब होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, अब जो है यहाँ पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे जितने भी प्रश्न बचे हुए उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।